सेहत की दुनिया में एक दिलचस्प बात आलू खुद कोई मसला नहीं बनते इल्ला ये कि उन्हें एक ख़ास तरीके से खाया जाए। तहकीक के मुताबिक एक ताज़ा तहकीक में आलूओं को पकाने के मुख्तलिफ अंदाज़ों पर गौर किया गया और देखा गया कि उनका ज़ियाबीतस से क्या ताल्लुक़ है। तली हुई आलू की चिप्स फ्राइज़ टाइप 2 शुगर के ख़तरे को बढ़ा सकती हैं, मगर बेक किए हुए पैसे हुए या उबाले गए आलू ऐसा नहीं करते। तहकीक में बताया गया कि हफ्ते में 3 बार फ्राइज़ खाने से टाइप 2 ज़ियाबीतस होने का ख़तरा 20% तक बढ़ जाता है। ताहम बेक मैशा उबाले आलू की इतनी ही मिकदार से ऐसा कोई ख़तरा नहीं देखा गया। इसके अलावा आलूओं को किसी भी शक्ल में मुकम्मल अनाज से बदलने से न सिर्फ शुगर का ख़तरा कम होता है बल्कि वज़न कंट्रोल में मदद मिलती है, दिल की बीमारियां कम होती हैं, कुछ किस्म के कैंसर का इम्कान घटता है और वक्त से पहले मौत का ख़तरा भी कम रहता है। दूसरी तरफ आलूओं की जगह सफ़ेद चावल लेने से शुगर का ख़तरा और बढ़ जाता है। माहिरीन का मशवरा है कि लोग आलूओं को अपनी मुतवाज़िन खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं, लेकिन तली हुई चीज़ों को कम से कम करें। बेहतर होगा कि आलूओं की बजाय मुकम्मल अनाज वाली अशिया जैसे ब्राउन ब्रेड, पास्ता, जई का दलिया या अनाज की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। एक मुहक्किक के मुताबिक हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स का मरकज़ी ज़रिया आलू नहीं होना चाहिए। बुनियादी सबक यह है कि आलूओं की निस्बत मुकम्मल अनाज को फ़ौक़ियत दें। इस तहक़ीक़ में आलू पकाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की गई और उनका ज़ियाबीतस से मुमकिना राब्ता जांचा गया। तहक़ीक़ में लाखों बालिग़ अफ़राद शामिल थे जो शुरू में शुगर, दिल की बीमारी या कैंसर से पाक थे और ये कई दहाइयों पर मुहित थी। नताइज को दुरुस्त रखने के लिए वर्जिश, उम्र, माशी हालात और बॉडी मास इंडेक्स जैसे अवामिल भी मद्देनज़र रखे गए। माहिरीन का कहना है कि तली हुई आलू उबाले या बेक किए हुए से ज़्यादा ख़तरनाक हैं क्योंकि तुलने से ट्रांसफिट्स बढ़ते हैं और ऐसे केमिकल्स बनते हैं जो जिस्म में सोजिश और इंसुलिन की मुज़ाहमत पैदा करते हैं। इसके अलावा इनमें कैलोरीज़ और नमक की मिकदार भी ज़्यादा होती है। अगरचे इस तहक़ीक़ में बेक, उबाले या पैसे आलू और शुगर के दरमियान कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं मिला, मगर पुरानी तहक़ीक़ात से पता चला है कि पैसे आलू में इजाफ़ी चीज़ें मिलाने से ख़तरा बढ़ सकता। माहिरीन का कहना है कि अगर आलू खाने हैं तो बेकिंग या उबालने का तरीक़ा बेहतरीन है। आलू छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फ़ाइबर, विटामिन सी और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। अलबत्ता पकाने के तरीक़े पर ध्यान दें। बेहतर यह है कि उबाले, बेक या पैसे आलू मुंतखब करें और छिलका न उतारें ताकि फ़ाइबर और ग़िज़ाई अनासिर बरकरार रहें। उन्हें सब्जियों, दालों या कम चर्बी वाले प्रोटीन के साथ मिलाकर खाएं ताकि खाना मुतवाज़िन बने। इसके साथ ग़िज़ाइयत को मुतनव्वे बनाने के लिए कभी कभार आलू की जगह मुकम्मल अनाज इस्तेमाल करें। ये नताइज ग़िज़ाई उसूलों से मुताबकत रखते हैं जो मुकम्मल अनाज को सेहत बख्श ग़िज़ा का लाज़मी जुज़्व करार देते हैं। ये इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि ज़्यादा प्रोसेस्ड खानों का ज़्यादा इस्तेमाल दायमी बीमारियों का ख़तरा बढ़ा देता है। ये अक्सर ऐसी चीज़ों के साथ खाए जाते हैं जो चर्बी और चीनी से भरी होती हैं, जो दिल और टाइप 2 शुगर के मसाइल को दावत देते हैं। कलीदी बात यह है कि आलू को अच्छा या बुरा न समझें, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो सेहतमंद खाने के प्लान में शामिल की जा सकती है, ख़ास तौर पर जब फाइबर से भरपूर दीगर सेहत बख्श अशिया के साथ मलाई जाए। मज़ीद सेहत बख्श और मालूमाती वीडियोज़ के लिए नया रंग को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। अच्छी सेहत और नई मालूमात के सफ़र में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि नया रंग ज़िंदगी में भरता है ताज़गी और नया अंदाज़।